आदित्य L1 मिशन को सितंबर 2023 के महीने में लॉन्च करने का इरादा है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए यह मिशन इसकी गतिशील प्रक्रिया के आसपास के रहस्यों को जानने का प्रयास करता है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद यह प्रक्रिया अस्तित्व में आएगी, जिससे ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ऊर्जा स्रोत के बारे में हमारी समझ गहरी हो गई है। इस प्रक्रिया में यह सूर्य की बाहरी परत का पता लगाएगा। मिशन आदित्य L1 के रूप में योजनाबद्ध कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष यान है, जो विशेष रूप से सूर्य अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है। यह भारत के पहले सौर मिशन का उद्घाटन करने के लिए सभी क्षमताओं के साथ सूर्य की बाहरी परत का अध्ययन करेगा। अंतरिक्ष यान सूर्य प्रकाश मंडल क्रोमोस्फियर और सूर्य की सबसे बाहरी परत का निरीक्षण करेगा। यह अंतरिक्ष यान 7 पेलोड से सुसज्जित है। आदित्य L1 लॉन्च उद्देश्य। आदित्य L1 लॉन्च तिथि का उद्देश्य सूर्य की सबसे बाहरी परत का अध्ययन करना है। लॉन्च का मुख्य उद्देश्य नीचे बिंदुओं में दिया गया है। आदित्य वह मिशन है जो संस्कृत में पुत्र के लिए है, और L1 सूर्य पृथ्वी प्रणाली के बड़े बिंदु 1 के लिए है। आदित्य L1 लॉन्च हमारे तारे सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। संस्कृत शब्द आदित्य मिशन का यह नामकरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय दोनों के लिए अत्यधिक महत्व रखता है। प्रक्षेपण से सौर गतिविधियों को लगातार देखने का अधिक लाभ मिलेगा। आदित्य L1 की कीमत भारतीय रुपये में आदित्य L1 की कीमत 825,28,28,000 है। इसका अनुमान $100 मिलियन में है। अंतरिक्ष अन्वेषण एक महंगा प्रयास है, लेकिन आदित्य L1 अंतरिक्ष यान के कक्षा में लॉन्च होने के बाद इसकी लागत लाखों या अरब डॉलर भी हो सकती है। इससे हमारे देश को लाभ होगा और अंतरिक्ष में और अधिक खोज करने में मदद मिलेगी। इससे अंतरिक्ष एजेंसियों के लिए मिशन की योजना और कार्यान्वयन में लागत प्रभावी होना महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रक्षेपण मिशन भारत के लिए सूर्य का अध्ययन करने का एक लागत प्रभावी तरीका है और इससे हमें लाभ होगा। मिशन की कुल लागत लगभग 100 मिलियन आकी गई है, और जो अन्य देशों द्वारा इसी तरह के मिशनों की लागत का एक अंश है। आदित्य L1 कॉन्सेप्ट्स। आदित्य पेलोड के आदित्य सौर पवन कण प्रयोग और प्लाज्मा विश्लेषक पैकेज सौर पवन और उनकी ऊर्जा के संबंध में और ऊर्जावान लौह के साथ अध्ययन करते हैं। कल सतह सौर कम ऊर्जा वाले एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर और उच्च ऊर्जा L1 परिक्रमा करने वाले एक्स-रे स्पेक्ट्रोमीटर के साथ अल्ट्रा एडवांस में जाएगी। एक विस्तृत एक्स-रे ऊर्जा रेंज में सूर्य से एक्स-रे फ्लेयर्स का अध्ययन करें। तो यह एक अति उन्नत अवधारणा होगी। मैग्नेटोमीटर पेलोड का एक अन्य उपयोग बिंदु L1 पर अंतर्ग्रहीय चुंबकीय क्षेत्र को मापने में सक्षम है। आदित्य L1 पेलोड सूर्य का व्यवस्थित अध्ययन करने के लिए 7 वैज्ञानिक पेलोड का एक सूट ले जाने वाले आदित्य L1 की विभिन्न अवधारणाएं हैं। यह सौर कोरोना और गतिशील कोरोनल द्रव्यमान इजेक्शन के दृश्यमान उत्सर्जन लाइन कोरोनोग्राफ अध्ययन के साथ प्रभावी होगा। यह अध्ययन सूर्य का अल्ट्रा एडवांस अध्ययन होगा। सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे स्वीट पेलोड के रूप में भी जाना जाता है, बैंगनी रंग के निकट सौर प्रकाश मंडल और क्रोमोस्फियर की छवियां लेता है और यूवी के निकट सौर विकिरण भिन्नता को भी मापता है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 ने मिशन लॉन्च किया। सूर्य का अध्ययन करने के लिए आदित्य L1 लॉन्च मिशन यहां सूर्य की सतह का अध्ययन किया जाएगा। अंतरिक्ष यान के द्रव्यमान और शक्ति तथा आयतन को कैसे सीमित करें। यह अंतरिक्ष में वैज्ञानिक पेलोड के साथ सूर्य का संपूर्ण अध्ययन नहीं होगा। सूर्य की कक्षा की सतह पर केवल सीमित क्षमता वाले उपकरणों का एक सीमित सेट ही भेजा जा सकता है, लेकिन उन आंकड़ों को लैग्रेंज बिंदु L1 से किए गए सभी मापों के साथ एकत्र किया जाएगा। उदाहरण के लिए सूर्य की विभिन्न घटनाएं या बहुदिशात्मक और इसलिए विस्फोटक घटनाओं की ऊर्जा का दिशात्मक वितरण कल तक संभव नहीं होगा, जिसमें एकल उपग्रह प्रक्षेपण किया गया था। आदित्य L1 रॉकेट आदित्य L1 रॉकेट को लघु PSLV में भारतीय रॉकेट ध्रुवीय उपग्रह वाहन पर लॉन्च किया जाएगा। PSLV इसरो लॉन्च वाहन बेड़े का एक विश्वसनीय वर्कहॉर्स रहा है और इसे कक्षाओं में पेलोड पहुंचाने की विश्व वेतन और क्षमता के रूप में भी जाना जाता है। तो यह सब है आदित्य L1 लॉन्च डेट के बारे में। यदि आप